इस ऐप के माध्यम से कभी भी सही ढंग से, सफल ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन नहीं हो पाए। मुझको तो उस पर शंका आज के दिन हो रही है कि अब इतने तरह के ऑप्शंस हैं और उसको वैसे उम्मीदवारों को उसके ऑप्शन के तहत चुनकर ऐप कैसे उसको पदस्थापित कर पाएगा। सही था कि इतने तरह की बातें हैं उसमें कि हम दूरी के आधार पर हम असाध्य रोगियों को हम प्राथमिकता देंगे, दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे, पति पत्नी जो जॉब में है उनको हम प्राथमिकता के तो जो नया CFMS 2 बना है वो इतना स्लो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, गड़बड़ी है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इन शिक्षकों से लगता है कि एक दुश्मनी पाल रहे हैं। चिंता का विषय है क्योंकि हमारे शिक्षक परेशान हो रहे हैं और सरकार ने पिछले दिनों जो निर्णय लिया कि हम BPSC से नियुक्त शिक्षक हों या विशेष शिक्षक हों, सबका हम स्थानांतरण करेंगे और उसके लिए उसने अप्लाई भी करा रखा है। बड़ी संख्या में हमारे बिहार के शिक्षक अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कोई एक सोच पर खड़े नहीं हो पाते हैं कभी भी। पहले कहते हैं मैनुअली करेंगे, फिर सॉफ्टवेयर। बिल्कुल बिल्कुल खुले शब्दों में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा था कि हम मैनुअली करेंगे और हम लोग को लगता भी था कि इतने तरह की बातें हैं उसमें कि हम दूरी के आधार पर हम असाध्य रोगियों को हम प्राथमिकता देंगे, दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे, पति पत्नी जो जॉब में है उनको हम प्राथमिकता के तो हमको आज के दिन भी अब मैनुअल जो उन्होंने स्वीकार किया था कि मैनुअली हम करेंगे, अब वो कह रहे हैं कि आपके माध्यम से करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे। तो मुझको तो उस पर शंका आज के दिन हो रही है कि अब इतने तरह के ऑप्शंस हैं और उसको वैसे उम्मीदवारों को उसके ऑप्शन के तहत चुनकर ऐप कैसे उसको पदस्थापित कर पाएगा सही ढंग से, हम मेरे समझ से बाहर की बात है। और एक ऐप तो फंसा हुआ है पहले से। अब बिल्कुल ऐप तो अभी भी पूरे बिहार का एक जो भुगतान का सिस्टम जो आज CFMS 1 जो जिसके माध्यम से पूरे बिहार के राज्य कर्मी हो, माननीय विधानमंडल के सदस्य हों, यूनिवर्सिटी कॉलेज, मतलब जिनके भी भुगतान इस राज्य के कर्मियों के होते थे, जिस माध्यम से CMFS 1 के माध्यम से आज वह CMFS 2.0 के नाम पर उसको परिवर्तित करने के क्रम में आज पूरे बिहार का कर्मी परेशान है, न उसको वेतन मिल रहा है। और खासकर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को तो अक्टूबर से वेतन और पेंशन नहीं मिल पाया है। अक्टूबर से नहीं मिला है? नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज भी हम शिक्षा विभाग जाकर पता किए हैं, जो नया CFMS 2 बना है वो इतना स्लो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, गड़बड़ी है, जो किसी का हो पाता है दिन भर में एक आध वो एक्सेप्ट करता है, नहीं तो सबको रिजेक्ट कर देता है। और जिस ढंग से पूरे बिहार के खासकर चूंकि सरकारी महकमे के लोग अपने अपने विभागों पर ज्यादा ध्यान देकर उसका इक्के दुक्के स्लोली जो भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ भी रही है, तो उन लोगों का भुगतान हो रहा है जिनका भुगतान सितंबर से बाकी है, अक्टूबर से बाकी है, उनका न भुगतान वेतन का हुआ है विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षकों और कर्मियों का, न उनका पेंशन मिल पा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और वैसी स्थिति में देख रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम फिर स्थानांतरण करेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि जिस शर्तों के तहत वो स्थानांतरण की बात कह रहे हैं, स्वीकार रहे हैं और उस आधार पर एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं, इस ऐप के माध्यम से कभी भी सही ढंग से, सफल ढंग से स्थानांतरण पदस्थापन नहीं हो पाए। क्या लगता है? हम अंदेशा तो है क्या हमको। लगता है ये लोग साजिश कर रहे हैं या हर बार फंसा? देखिए नौकरशाह, हमको तो ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इन शिक्षकों से लगता है कि एक दुश्मनी पाल रहे हैं। हम कहते हैं कि जो शिक्षक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने में रात दिन लगा हुआ है,
उसी पर अविश्वास कर रहे हैं। और हम तो पिछले दिनों आप ही के चैनल के माध्यम से कहे हैं कि हमारे शिक्षक परेशान होते हैं। जिला शिक्षा ऑफिस जिस ढंग से परेशान करता है हमारे शिक्षकों को, आप चले जाइए। हम तो कहते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि जैसे राजतंत्र में राजा खुफिया बनकर रात में भेष बदलकर निकलता था, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी जरा जिला ऑफिस में जाएं कि हमारे शिक्षक किस रूप में परेशान हैं। आप जिला ऑफिस में जाइएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में, तो सैकड़ों मोटरसाइकिल गाड़ियां लगी रहती है। क्यों? क्योंकि शिक्षक परेशान हैं। उनके सही जो सुविधाएं हैं उसके लिए भी उनको परेशान किया जाता है। एरियर ओरियर में भी रेट फिक्स है। बिल्कुल, सब चीज में रेट फिक्स्ड है। सब चीज में बिना सुविधा शुल्क के जिला शिक्षा ऑफिस में कोई काम हमारे शिक्षकों का नहीं होता है। और यही कारण है, बड़ा कारण है कि हमारे शिक्षक परेशान है। उनकी सुविधाओं को सरकार ने कुछ बढ़ाया भी है, तो ये जिला शिक्षा ऑफिस के कारनामों के कारण हमारे शिक्षक आज भी परेशान हो रहे हैं और सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन डीईओ पर तो एक्शन हुआ है। बेतिया के डीईओ के यहाँ करोड़ों रुपए मिले थे। तो आपको कहते कि तो वैसे एक नहीं कई हैं, दर्जनों मिल जाएंगे आपको। अगर उनके यहाँ छापा पड़े तो दर्जनों से ऊपर जाएंगे। करोड़ों करोड़ कमा कमाई का बिल्कुल कमा रहा है। शिक्षकों से कमा रहे हैं। शिक्षक से कमा रहे हैं। सरकार की कई तरह की योजनाएं जो चलती हैं उनके माध्यम से वो कमाता है। आप पिछले दिनों के पाठक के रिजिम में क्या हुआ? प्रीफैब कमरा, बेंच डेस्क, समरसेबल, स्कूल बैग किट्स छोटे बच्चों को, तो सदन में भी हम लोग उठाए थे। घोटाला था, बड़ा घोटाला था। और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि अभी एक शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव जी का एक बयान हम देखे आप ही के मीडिया पर कि सभी प्रधानाध्यापक को हम लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे। देखिएगा कि उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला की संभावना बनती है। आपको बताया था और इस बात को भी आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो सरकार छलावा कर रही है और एनपीएस का लाभ मिलना चाहिए था 1/7/2015 से जो नहीं दिया गया, और हमको गुमराह कई संगठनों ने ये इस चीज़ों को रखा नहीं और गुमराह किया आप लोगों को तरफ अपनी दुकानदारी अपनी धंधा पानी चलाने के लिए। वो पार्ट थी टीए का लाभ, वो पार्ट है ग्रुप बीमा का लाभ, वो पार्ट है एनपीएस का लाभ, वो पार्ट है एलआईसी का लाभ। तो ये सारी सुविधाएं आप हमसे वंचित क्यों रख सकते हैं?